हर हर महादेव स्टूडेंट, मैं लव शर्मा एनाटमी विद लव चैनल से मैं आपको कुछ गैस क्वेश्चन बताना चाहता हूं। जो बच्चे कल एलाइड हेल्थ साइंस का पेपर देंगे एनाटमी और फिजियोलॉजी का, जिसमें 3 घंटे का समय रहता है, उनके लिए गैस पेपर मैंने बनाए हैं। उसे बड़ा ध्यान से आप देख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मेरी स्टडी ये कहती है कि कई सालों में कई बार रिपीट हुए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 90 से 100%, लगभग 90 से 100% पेपर में रिपीट होते चले आए हैं। पहला क्वेश्चन है जॉइंट और एक्सप्लेन साइनोवियल जॉइंट। दूसरा है डिफाइन टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली उसमें आपको लिखना है एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी यूटेरस। इसको अलग से बच्चों इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट में भी ये आ जाते हैं, ओवरी यूटेरस। चौथा क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट स्टमक एंड पैंक्रियास। उसके दो जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। फिर है आपका शॉर्ट नोट में अगेन क्वेश्चन नंबर 5 कार्डियक साइकिल। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट आपका 20 नंबर में भी आता है बच्चों। सेसेमॉइड बोन 5 नंबर में आने वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। O2HB कर्व, जिसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका बोन और टाइप ऑफ बोन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है आपका शॉर्ट नोट किडनी एंड यूरिन फॉर्मेशन। बच्चों इसमें कई बार फंक्शनल एनाटमी ऑफ किडनी आ जाता है। मैंने कल मेंशन किया था, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो किडनी और फंक्शनल एनाटमी ऑफ किडनी में आपको इसके डाटा वगैरह और इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। यूरिन फॉर्मेशन इसकी फिजियोलॉजी है। अगर ये फिजियोलॉजी के साथ आए तो आप इसमें नेफ्रॉन भी लिख सकते हैं। नेफ्रॉन किडनी में भी लिख सकते हैं अगर आप 20 नंबर में आता है तो, ठीक है। बिकॉज द स्ट्रक्चर फंक्शनल और यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। लिम्फ नोड बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर में आने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है ये CNS के वो क्वेश्चन है जो रिपीटेडली हमेशा आते रहते हैं, इनसे बाहर नहीं जाता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और 7th क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कोई सी भी आ सकती है, बट जो 7th क्रेनियल नर्व है वो सबसे पॉपुलर है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये आपका 20 नंबर में सेल आता है तो वहाँ पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट नोट में भी आते हैं। फिर उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 6 हार्मोन। आई और ईयर, ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। आई और जो ईयर है बच्चों वो DRT के मेन क्वेश्चंस हैं। वहीं स्किन आपका DMLT में बहुत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आई और ईयर या स्किन उसमें नहीं आ सकते हैं। देखिए मैं चांसेस बता रहा हूँ आपको, ये गैस पेपर है, 100% कोई पेपर नहीं है बच्चों, है ना। 100% कल आप मुझे चल के खुद बताएंगे। आई होप आप मुझे कॉल करेंगे। आई होप ये जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको पेपर में देखने को ज़्यादातर मिलें। और उसके बाद ये कुछ शॉर्ट टर्म वाले हैं जिन्हें हम कई बार समझ नहीं पाते लेकिन हमें आंसर आते हैं बच्चों, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो BP कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। बेरो रिसेप्टर, इरिथ्रोपोसिस, ठीक है। ये DMLT का बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठीक है। बाइल और लीवर ये दोनों समानांतर भी आते हैं, ये बाइलरी ट्री के नाम से भी आता है बच्चों। और PFT पल्मोनरी फंक्शन। भाई एक क्वेश्चन और है BP ब्लड प्रेशर, जिसमें आपको BP के बारे में कितना होना चाहिए हम सब जानते हैं, 120/80 mm ऑफ Hg। देखिए बच्चों जहाँ पे भी आप क्वेश्चन करें वहाँ अगर यूनिट है तो उस यूनिट को जरूर मेंशन करें। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट अलग से और पढ़ना चाहते हैं, जो ब्रिलियंट है, जिन्हें लगता है हम और पढ़ना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस वो हैं जिनमें से आप पास हो ही जाएंगे, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें आपको पढ़ा हुआ कि रेस्पिरेशन को कैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एनीमिया बहुत बार आता है। ECG ये DMLT का पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई बार 2-3 साल में रिपीट होता रहता है। मिक्चुरेशन, जिसमें आप मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में भी लिख सकते हो, यूरिथ्रा को मेंशन कर सकते हो। अब DMLT DRT के थोड़े से जो अंतर है वो ये है कि DMLT में कई बार मस्कुलर और मसल्स के नाम भी आ जाते हैं। मसल्स में आप बाइसेप्स को देख सकते हैं, ट्राइसेप्स को देख सकते हैं। मस्कुलर में आप मस्कुलर के कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, उसे देख सकते हैं। DRT में जॉइंट, जैसे पॉपुलर जॉइंट है आपके क्या कहते हैं, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, बोन में आपके फीमर है, ह्यूमरस है। सरफेस एनाटॉमी भी बहुत आती है, कई बार पहला ही क्वेश्चन आपको सरफेस एनाटॉमी को, ये अलग से क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपकी ग्रेडिंग को, आपकी मार्किंग को बढ़ाते हैं। ऑल दी बेस्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनाटॉमी विद लव ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।